आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक प्रेम कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और चंद्रवंशी राजा पुरुरवा की, जिसकी प्रेम और बलिदान की यात्रा ने उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अमूल्य संबंध में बांध दिया। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा के पीछे का सच और समझते हैं कि क्या हुआ था उस रात जब उर्वशी ने अपने पति को देखा निर्वस्त्र। इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प यात्रा को। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन से एक दूसरे का ख्याल निकल नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब उर्वशी स्वर्ग लौट जाती है तो पुरुरवा को उसकी याद बहुत परेशान करती है। पुरुरवा को न तो उर्वशी की यादों से छुटकारा मिल पाता है और न ही उसकी जुदाई को सहन करना आसान होता है। पुरुरवा की दुख भरी स्थिति को देखते हुए वे विभिन्न प्रयास करते हैं ताकि वे उर्वशी से पुनः मिल सके। पुरुरवा अपनी प्रेमिका के लौटने की कामना करता है और उसकी वापसी के लिए प्रार्थना करता है। जब मिला उर्वशी को श्राप। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। श्राप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। उर्वशी की शर्त। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्त रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। उर्वशी और पुरुरवा का विवाह हो गया और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन स्वर्ग के देवताओं को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उर्वशी के स्वर्ग छोड़ने से वहां की रौनक चली गई थी। देवताओं ने चाहा कि उर्वशी वापस स्वर्ग लौटे, इसलिए उन्होंने पुरुरवा और उर्वशी को अलग करने की योजना बनाई। देवताओं द्वारा छल। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना के कारण उर्वशी की शर्त टूट गई और जैसे ही यह हुआ, उर्वशी स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गई। पुरुरवा और उर्वशी दोनों ही बहुत दुखी हो गए। हालांकि उर्वशी अपने बच्चे को साथ ले गई। कहा जाता है कि बाद में उर्वशी ने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के पास बुलाया।
इसके बाद भी उर्वशी धरती पर कई बार आई और पुरूरवा से मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और भी कई बच्चे हुए। उर्वशी और पुरूरवा की कथा का एक अन्य संस्करण इस प्रकार है। एक बार इंद्र स्वर्गलोक के देवताओं की सभा में बैठे थे। उनके दरबार में उर्वशी एक अप्सरा अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी। उर्वशी की नृत्य कला ने स्वर्गलोक को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजा पुरूरवा, जो एक मानचंदवंशी राजा थे, स्वर्गलोक में किसी कारणवश आए थे। उन्होंने उर्वशी के नृत्य को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। उनके आकर्षण के कारण उर्वशी का नृत्य अस्थिर हो गया और उसकी ताल बिगड़ गई। उर्वशी का नृत्य बिगड़ने से इंद्र नाराज हो गए। स्वर्गलोक में इस घटना ने एक अशांति उत्पन्न कर दी और इंद्र को यह अनादर असहनीय लगा। इंद्र ने उर्वशी और पुरूरवा को मृत्युलोक में भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने श्राप दिया कि दोनों को पृथ्वी पर जीवन बिताना पड़ेगा और स्वर्गलोक में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इंद्र के श्राप के बाद उर्वशी और पुरूरवा को मृत्युलोक में भेज दिया गया। वहां वे पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन जीने लगे, जहां वे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। मृत्युलोक में रहने के दौरान उर्वशी और पुरूरवा ने कई संघर्षों और परेशानियों का सामना किया। उनका स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आना उनके लिए एक कठिन अनुभव था और यह उनके प्रेम और धैर्य की परीक्षा थी। समय के साथ उर्वशी और पुरूरवा ने मृत्युलोक में कई बार एक दूसरे से मुलाकात की। उनके संबंधों में प्रेम और समझ बनी रही और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास किया। इस प्रकार उर्वशी और पुरूरवा की यह कथा उनके जीवन के उतार चढ़ाव और प्रेम की शक्ति को उजागर करती है। इस कथा का अंत यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और बलिदान के माध्यम से चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, सच्चाई और धैर्य अंततः विजय प्राप्त करते हैं। उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि प्रेम के नाम पर किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और सच्चे प्रेम का फल सुखद होता है।